स्वतंत्र भारत न्यूज जिला ब्यूरो लोकेश केवट मंडलेश्वर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महेश्वर में नर्मदा घाट पर ठेला हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की। परिजनों ने लगाया नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर गंभीर आरोप। महेश्वर नगर के वार्ड नंबर 2 अयोध्या बस्ती महेश्वर निवासी 20 वर्षीय आकाश केवट ने नर्मदा घाट पर अपनी दुकान हटाए जाने और अपमानित किए जाने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आकाश नर्मदा घाट पर प्रसादी नारियल और अगरबत्ती की दुकान लगाता था। उसके पिता राजेश केवट बीते 20 वर्षों से यही दुकान लगाते आ रहे थे और आकाश 5 वर्ष की छोटी उम्र से ही उनकी मदद कर रहा था। हाल ही में वे खुद मकान का संचालन करने लगा था। मृतक आकाश के पिता राजेश केवट ने बिलखते हुए बताया कि कल लगभग सुबह 10 बजे नगर परिषद अध्यक्ष के पति गजराज यादव और कमल राठौर उनकी दुकान पर आए। उन्होंने आकाश के साथ गाली गलौज की और बाद में नगर परिषद के कर्मचारियों को बुला लिया। इसके बाद नगर परिषद के ट्रैक्टर से उनके ठेले और गुमटी को जबरन उठा ले गए। राजेश केवट का आरोप है कि गजराज यादव ने उनके बेटे का मोबाइल भी छीन लिया और उसके साथी की मारपीट की। उन्होंने आकाश को धमकी भी दी थी। पिता के अनुसार दुकान और मोबाइल छीन लिये जाने से आकाश कल ही सुबह परेशान था। आज दोपहर करीब 12 बजे मानतज्ञ स्वर व्यायाम पाठशाला के पास से दीवार से आकाश ने नर्मदा नदी के और पत्थरों पर छलांग लगा दी। इस घटना में उसकी मौके पर ही गंभीर घायल हो गया, जिसे परिसन और जिनमें नानू केवट, शुभम केवट और रवि केवट शामिल थे। उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। तो वही परिजनों का आरोप है कि और पुलिस से मांग है कि मृतक आकाश की मां संतोषी बाई और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गजराज यादव ने मारा था कल दुकान में भर के ले गया। कब ले गया? दुकान में भर के ले गया मोबाइल। गजराज यादव धमकी भी दी मारने। मोबाइल भी छीन लिया। वो दुकान देने गया और 12 बजे मार गया। गुंडागर्दी दिखा रहा था। मामला है भैया? कल गजराज यादव आया हमारे घाट पे, दुकान थी मेरे भतीजे की, उसको मारपीट करी और उसको दादागिरी की धमकी भी देके गया कि गुंडे बदमाश लगा के इसको उठवा भी दूंगा। और इनने इसके कारण मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी। और ये नगर अध्यक्ष गजराज यादव मेरे आके गुंटी भी ले गया, मेरे भतीजे का मोबाइल भी ले गया और इनने मारने की धमकी दी कि गुंडे विश्वास से उठवा दूंगा तेरे को। अब आप क्या? मेरे भतीजे ने आत्महत्या कर ली। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हैं इस पे कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए अभी अर्जेंट हाथों हाथ। हम यही चाहते हैं बस। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस को कार्रवाई करी है। पुलिस अगर नहीं उठाएगी तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। एक ही दुकान है और उसमें क्या है, जैसे कुछ लड़की का मैटर था, उससे नगर अध्यक्ष से था नहीं, हमारा जो नगर अध्यक्ष है ना गजराज यादव, उसमें राठौड़ कमल राठौड़ से मैटर था। और इन्होंने आकर घाट पर दुकान उठा के ले गए और मेरे भतीजे से मारपीट करी और इनके चक्कर में मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी। किसके द्वारा मारपीट की गई? ये गजराज यादव है ना जो नगर अध्यक्ष, इसके द्वारा मारपीट करी गई और इसके वजह से गजराज यादव की वजह से मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी हुई। क्या नाम लिखते हैं आप? नानू केवट। क्या संबंध है आपका मृतक से? मेरा भतीजा है वो। ये कब का घटनाक्रम है पूरा? आज सुबह का 11 बजे। कितनी बजे? 11-12 बजे की बात। 12 बजे दीवार से कूद के? दीवार से ऊपर से कूद कर आत्महत्या करी उन्होंने। और ये दुकान कब उठाई थी? कल उठाई थी उन्होंने और आज आत्महत्या करी। कल कितनी बजे आए थे? सुबह 10-11 बजे उठी थी दुकान। कौन कौन लोग आए थे? ये गजराज यादव आया था नगर अध्यक्ष और इसके साथ में जो अपोजिट था हमारा कमल राठौड़ वो आया था। कमल राठौड़ से क्या विवाद है आपको? उससे लड़की का विषय था। क्या लड़की मैसेज करती थी मेरे भतीजे को जबरदस्ती, तो उसको हम समझाने गए थे सिर्फ घर पे कि भैया मैसेज मत करना। तो इसने गजराज यादव को लेके आया कमल राठौड़ और घाट पर हमारी दुकान उठाकर भर के ले गया और मेरे भतीजे से मारपीट करी और इसके वजह से मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी। मोबाइल भी छीन के ले गया है गजराज यादव हमारे भतीजे। तो अभी कहाँ पर है मोबाइल? मोबाइल उनके कहीं है, गजराज यादव का नहीं, नगर अध्यक्ष जो है ना उसके कहीं मोबाइल भी है मेरा भतीजे का। अब आप क्या अगला कदम आप लोग उठा रहे हैं? इन पे कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जेल जाना चाहिए।
पुलिस प्रशासन ने इनको उठाना चाहिए जल्दी से जल्दी। आज आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, क्या कारण रहा उसने सुसाइड किया, इतना बड़ा कदम उठाया? साहब उसकी दुकान रबड़ के नहीं गया था, वो कहना यादव नहीं गया था। उसके बाद में सबका है, मैंने उसको मोबाइल भी ले गया, मोबाइल छीन के ले गया, वाला कूटा सब करना। मत दुकान मत भरे तूने सबकी दुकान भरना, तो मेरी क्यों भर रहे तू? काई की दुकान लगाते हैं आप? मैं नजर प्रसाद ही बेचता हूँ साहब। अच्छा, कितने सालों से आपकी दुकान में? 15-20 साल से मैं। तो दुकान पे आपका बेटा ही बैठता था? हाँ, बेटा ही बैठता है। तो कब दुकान ले गए थे नगर परिषद के लोग? कल। कौन कौन लोग थे उसमें? नगर वो तो मैं नहीं देख पाया साहब, गाड़ी आई थी भर के ले गई। मेरे यादव से बात कर रहे थे, मैंने क्या भाई मेरी दुकान मेरे को छोड़, दुकान मेरी है, मेरी बेबी और मेरी है, दुकान को छोड़ दे। नहीं कहेंगे तो देख लेंगे तुम्हें देख लेंगे तो मेरी दुकान तो छोड़ दे। कहीं छोड़ तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा जिससे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? बस कारण भाई दुकान का ही, दुकान हटती तो दुकान तो वो भी समाज का है कि वहाँ गाँव घाट रहता है, इतने सालों से सभी लोग देखते आ रहे हो। अच्छा इंसान तो मेरे बोले अच्छा था मैं बोला, कोई सबसे अच्छा मिल मिलता था। तो भाई तूने उसकी दुकान में उसको मार रहे, तू क्यों करा तूने ऐसा? हाँ बोल रहे सब कल 11 बजे की बात है। मैं तो घर पे दुकान से आया था, मैं पूरे गए था, वही गया और उन्हें गए सिलेंडर सब बैठे वहाँ पे। उसके बाद मैंने मारा कुर्ती के करीब, मैं पूरे फ़ोन आया, उससे फ़ोन भी छीन दिया, मोबाइल भी अभी तक उसी के पास है। तो मोबाइल तो देता तू उठा सही, मेरा फोन किन के पास है मोबाइल? रजा यादव का। अच्छा, आपके बेटे का? हाँ मेरे बेटे का, जिसने सुसाइड किया है? हाँ उसी का। और क्या हुआ? भाई तू मोबाइल ले गया, सब तो उठा सही, क्या वहाँ गए बातचीत करी, सही भी मिलवा, सब दुकान भर के ले गया। उसका सदमा मेरे पूरे ने पकड़ लिया। तो कहाँ से सुसाइड किया उन्होंने, क्या इतना बड़ा कदम उठाया? तो कहाँ से, मतलब कि कुछ पाइजन लिया या और क्या? नहीं साहब, वो टूट गया था। कहाँ से? मातंगी सर घाट से कर। अच्छा, कितने फीट की दीवार होगी वो? दीवार होगी। तो क्या घटना स्थल पर मौत हो गई थी या हॉस्पिटल लेकर के आए थे? लेके आया था, हॉस्पिटल लाए थे। हाँ, तो यहाँ मृत घोषित किया डॉक्टर ने। हाँ। क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों आपके बेटे ने सुसाइड जैसा एक आत्मघाती कदम उठाया? सर कल गया तो मैं दुकान पे आया था, मैं पूरे को धमकी थी। उसके बाद में इतने मोबाइल छीन लिया और वो अभी तक नहीं उठा रहा मोबाइल मेरा। दुकान बढ़ ली मेरी, सबकी दुकान बढ़ना तो मेरी भर के ले गया वो। उसके बाद में पूरे यही सदमे लगा। तो कैसे आत्महत्या करी? कि हमारी दुकान पे ही हमको मारा, मारपीट भी करी? हाँ मारपीट भी की। तो मतलब कहाँ से आत्महत्या करी? क्या उसके पहले आप लोगों को कुछ बताया था उसमें कि वो डिप्रेशन में है या टेंशन में है, ऐसा कुछ? तो आज 2 बजे की बात है, 2 के पहले के टाइम में ये बच्चा पीछे लगा, मैं भी पीछे गया, इसकी मम्मी भी गई, सभी इतनी देर में कूद गया वो। अच्छा, कितने फीट की दीवार थी वो? दीवार होगी सर 30-40 फीट की। अच्छा, उस पे से कूद गया। क्या कुछ बोला उसने कि मेरे को धमकी दी जा रही है या कुछ? पहले कल ही ये बात हो गई कि जब सुबह बोले पापा ने कि तू बाहर गाँव चले जा बेटा, तू बाहर गाँव चले जा, मत करे दुकान की चिंता, मत करे कहीं मत करे, तू बाहर गाँव चले जा। उसके बाद में सुबह से घूम के आके घर बैठे खाना खा के सो गया था। फिर उसको ना जाने क्या हुआ, तो फिर गया वो, अब बहुत बुरा हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आपके बेटे की मौत हो गई है, अब आप क्या चाहते हैं कानून से? कानून से न्याय तो मिलना चाहिए साहब। अब हमारा है क्या साहब, बताओ क्या है? कितने बच्चे थे आपके? 4 बच्चे थे साहब। अच्छा, ये बड़ा बेटा था? हाँ ये बड़ा था। अभी शादी नहीं हुई? नहीं हुई किसी की। तो आप जो है बालक की मौत का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हो? यही है गजराज यादव, सीधी सी बात है, यही है, इस कुत्ते की वजह से बना है।
ना तो अभी तक फोन उठा रहा नहीं कहीं कर रहा भाई तेरा कहीं मीटर नहीं था ना, तूने आना था, तू कौन, तूने दुकान उठा ली, भर्ती सब कर दिया और मारा कुटी सब कर ली, फिर भी माफी मांग रहे थे, तू कौन? और मोबाइल छीनाने के क्या हो सकता था? हाँ, और मोबाइल छीना क्या जरूरत? मोबाइल को क्यों छीन के लेके गए? तो मोबाइल दिया, वापस नहीं दिया? नहीं दिया साहब, नहीं दिया अभी तक। अभी किसके पास है मोबाइल? उसी के पास है। आपने कंप्लेन करी थाने पे? नहीं साहब, नहीं करी। मोबाइल की तो बात हो रही कल की बात ही थी। मैं आज गया भी था नगर पंचायत, हमको सब बिठा दिया, नहीं देगा ये मोबाइल देगा, ये देगा, सब बिठा दिया। हाँ ठीक है, हाँ बोल दिया। दिया करो बार बार बोलो।